सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउस वाइफ में। तो आज हम यहाँ पे एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के शिक्षा शास्त्र और बाल विकास से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो गाइज, यदि आपको मेरा प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं इसी तरह से प्रश्न और करवाऊँ। और तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि प्रश्न नंबर पहला दिया है, रूसो के अनुसार एक प्रकृतिवादी शिक्षक होना चाहिए। एक प्रकृतिवादी शिक्षक कैसा होना चाहिए? बच्चों को सिखाने के लिए जल्दीवादी होना चाहिए। देखिए, यदि कोई बच्चे को जल्दीवादी से सिखाया जाएगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अनुमोदित होना चाहिए और धैर्य युक्त होना चाहिए। बिल्कुल में पॉसिबल ये हो सकता है। यह बताने वाला होना चाहिए कि सत्य क्या है, ये भी सही है। और उपयुक्त में से एक से अधिक। सबसे पहले जल्दबाजी होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। बताने वाला होना चाहिए कि सत्य क्या है, लेकिन असत्य भी बताना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए कि अनुमोदित होना चाहिए, कि धैर्य युक्त होना चाहिए टीचर को, कि बच्चे को, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। इसका कुछ डिटेल में है, जैसे कि है कि यह शिक्षक को बच्चों को सिखाने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय यह धैर्य, अनुमोदित और दखल न देने वाला होना चाहिए। महान धैर्य और प्रदर्शन करते हुए शिक्षक स्वयं को छात्रों को बताने में अनुमोदित नहीं दे सकता कि सत्य क्या है, बल्कि उसे पीछे से शिक्षार्थी के स्वयं की खोज को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, विकास के पक्ष क्या होते हैं? जैविक पक्ष होते हैं, सामाजिक पक्ष होते हैं। जैविक तथा सामाजिक पक्ष होते हैं उपरोक्त तो सभी। तो हमारा आंसर आएगा क्या? जैविक पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? जैविक पक्ष होते हैं। उसका कुछ डिटेल में है। विकास की कई प्रक्रिया एवं परिवर्तन शामिल हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। ये परिवर्तन बहुआयामी हैं और उन्हें विभिन्न पहलुओं जैसे जैविक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक वर्गीकृत किया है। विकास जैविक पहलू शरीर में समय के साथ होने वाले शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करते हैं। इसमें बुद्धि, मस्तिष्क और अन्य अंगों का परिवर्तन, यौवन और उम्र बढ़ना शामिल है। ये पहलू आनुवंशिक कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं एवं पोषण और स्वास्थ्य सेवा पर्यावरण कारकों से प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रकृति संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया की विशेषता क्या है? प्रत्यक्षीकरण होता है, आपूर्तिकरण होता है, अंतरण होता है या उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। आंसर नंबर ए प्रत्यक्षीकरण आएगा। इसका कुछ डिटेल में है। संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया वे विचार हैं जो व्यक्ति किसी प्रेरक, संदेश, उत्तेजना को जवाब में रखते। प्रतिक्रिया ये निर्धारित करती है कि करने में महत्वपूर्ण है कि संदेश को कैसे संसाधित किया जाए और क्या यह दृष्टिकोण परिवर्तन या सशक्तिकरण की ओर ले जाएगा। प्रत्याशा संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें प्रदान की गई जानकारी के आधार पर कुछ परिणाम की भविष्यवाणी या अपेक्षा करना शामिल है। या आगे की सोचने की प्रक्रिया व्यक्तियों को भविष्य की घटना के लिए तैयार करने के लिए और सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। प्रश्न नंबर चौथा है, आंतरिक अंगों का विकास किस अवस्था में हो जाता है? जो हमारे आंतरिक अंग है उसका विकास, मतलब जो बच्चा गर्भ में रहता है उसके आंतरिक अंग का विकास कब हो जाता है? डिंब अवस्था में हो जाता है, पिंड अवस्था में हो जाता है या गर्भस्थ शिशु अवस्था में हो जाता है? देखिए, आंसर आएगा हमारा, आंसर नंबर ए आएगा हमारा कि डिंब अवस्था जो होती है, ओवम अवस्था होती है, जिसमें बच्चे के अंगों का विकास होता है। आंतरिक अंगों का विकास मुख्य रूप से भ्रूणीय अवस्था में दौरान होता है, जो प्रसव पूर्व विकास की शुरुआती चरणों का हिस्सा होता है, पहला हिस्सा हो जाता है। जो विशेष रूप से निषेचन के बाद जब 8 सप्ताह के भीतर इनमें हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और अन्य अंगों का विकास शामिल होता है। डिंब अवस्था निषेचन से लेकर ब्लास्टोसिस्ट की गर्भाशय की दीवार में आरोपण तक की अवधि को संदर्भित करती है, जो आमतौर पर पहले इस सप्ताह के भीतर होता है। इस अवस्था के दौरान प्रारंभिक कोशीय विभाजन होते हैं, जिससे ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है, 2 से 8 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों के विकास के स्वरूप पेशीय, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक खालिस्तान शामिल होते हैं। अनुकूल होते, संप्रेषण होते, भाषाई कौशल होता है या लेखन। तो हमारा आंसर आएगा भाषीय कौशल होता है। 2 से 8 साल में भाषी कौशल ज़्यादा होता है। विकास की आकृति, आकार, स्वास्थ्य या मनोविज्ञान में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव के विकास को विभिन्न चरणों में बांटा गया है, जैसे शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। यह ध्यान दिया जाता है चाहिए कि 2 से 8 वर्ष की आयु को 3 चरणों में पूरी तरह से आंशिक रूप से समाविष्ट करती है। शैशवावस्था 2 वर्ष, प्रारंभ बाल्यावस्था 3 से 5 से 6 वर्ष की अवस्था और उत्तर बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष में होती है। प्रश्न नंबर 6वां है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तियों के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है या ये केवल व्यक्ति को आनुवंशिक से प्रभावित करती है? मतलब सही पूछना है हमको। विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विधाओं होती है, विकास केवल वातावरणीय कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। देखिए इसमें आंसर हमारा आएगा आंसर नंबर बी, क्योंकि आंसर नंबर सी आएगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विधियाँ का होती है, क्योंकि जो विकास होता है वो एक प्रक्रिया एक दिशी नहीं होती है, वो चारों ओर से मतलब सर्पिलाकार का होता है विकास। और व्यक्ति केवल आनुवंशिक प्रभावित नहीं होता, उसमें वातावरणीय और आनुवंशिक दोनों ही प्रभावित होते हैं, एक नहीं होता। विकास का तात्पर्य किसी व्यक्ति के गुणात्मक परिवर्तन जैसे व्यक्तियों के परिवर्तन या अन्य मानसिक भावना पहलुओं से। व्यक्ति विकास एक बच्चे की परिपक्वता उस अवस्था की तक प्रक्रिया है जहां वह स्वतंत्रता रूप से अपने जीवन के बारे में निर्णय ले सकता है। व्यक्तिगत विकास बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक विकास के संदर्भ व्यक्ति के समग्र विकास पूरा होता है। मतलब बच्चे का विकास एक दिशी नहीं होता, वो चारों ओर से होता है। प्रश्न नंबर 17 है शास्त्रीय अनुबंधन। सहचार अधिगम, स्वायत्तता अधिनियम, सहकारिता अधिनियम या सहयोगात्मक अधिनियम। देखो सहयोगात्मक अधिनियम जो है वो तो हमारा वाइगोत्स्की के द्वारा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा आंसर नंबर ए आएगा, सहचार अधिनियम। शास्त्रीय अनुबंधन का अनुबंधन एक प्रकार का अधिगम है जिसमें एक तटस्थ उद्दीपक और एक उद्दीपक के साथ जुड़ने के बाद एक अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए आती है, जो स्वाभाविक रूप से एक अनुक्रिया उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया में दो उद्दीपक को जोड़ना शामिल है, जहां एक उद्दीपक उदासीन उद्दीपक और एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है द्वारा उत्पन्न अनुक्रिया के समान अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आती है। प्रश्न नंबर 8वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास की प्रतिक्रिया के लिए सही है? दोनों प्राकृतिक प्रतिक्रिया हैं। वृद्धि स्वाभाविक और जबकि विकास बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास अनुसरण है। दोनों प्रक्रिया बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के एक साथ चलती है, तो आंसर आ जाएगा दोनों प्राकृतिक प्रक्रिया हैं। विकास का तात्पर्य शरीर के अनुपात के मात्रात्मक परिवर्तन से, जैसे ऊंचाई, वजन, आंतरिक अंगों आदि का परिवर्तन है, ठीक है विकास। दूसरी ओर विकास व्यक्ति के गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। इसे व्यवस्थित सुसंगत परिवर्तन एक प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? प्रश्न अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सही को टिक लगा देते हैं, गलत की ओर ध्यान नहीं देते। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बिल्कुल होती है। विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह हमें पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। तो आंसर नंबर हमारा यहाँ पे बी आएगा कि विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है, ये रॉन्ग आंसर है। प्रश्न नंबर, विकास का तात्पर्य है अंगों के बेहतर संदर्भित कार्य की संरचना में वृद्धि करना है। प्रश्न नंबर 10 और हमारा लास्ट प्रश्न है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा बालक में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, पूर्व समाजीकरण, वृद्धि या सही विकल्प सही है? तो हमारा आंसर आएगा सभी विकल्प सही हैं। एक व्यक्ति का नैतिक विकास होना है जिसके बिना शिक्षा केवल साक्षरता और सीमित कर दिया जाता है, और यह न केवल व्यक्ति के लिए हानिकारक है बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक साबित होता है। भावनाएं मनुष्य के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हें केवल मानव दुर्बलता का एक अप्रिय अनुस्मरण के रूप में नहीं माना जाता है। नैतिक विकास का कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्कूल वातावरण, सामाजिक घरेलू वातावरण, अनुभूति जैसे कारक हैं जो एक बच्चे के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।